हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बॉटनी ऑन योर फिंगर टिप पे। तो आज हम जानेंगे ब्रैक्टोस्पर्मम के बारे में। ब्रैक्टोस्पर्मम के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी थोड़ा बहुत देखा था। मतलब उनका एक ग्रुप है रोडोफाइसिए, ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस ग्रुप में हमने वो ग्रुप आप जानते हैं कि जो रोडोफाइसिए होता है वो एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, लेकिन ये ब्रैक्टोस्पर्मम एक एक्सेप्शन है जो कि फ्रेश वाटर है। रेड एल्गी होने के बावजूद भी ये एक फ्रेश वाटर एल्गी है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इसका डिवीजन है रोडोफाइकोफाइटा, क्लास है रोडोफाइसिए, सब क्लास है फ्लोरिडिए, ऑर्डर्स है नेमेलियोनेल्स, फैमिली है ब्रैक्टोस्पर्मेशिए और जीनस है ब्रैक्टोस्पर्मम। ओके, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। और ये जो मैं अभी आपको बताई हूँ कि ये फ्रेश वाटर फॉर्म है रोडोफाइसिए जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन क्लास होती है एल्गी की, उसमें ये एक फ्रेश वाटर फॉर्म है। ये वेल एरेटेड वाटर में पाया जाता है जिसमें अच्छा ऑक्सीजन का, एरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन उसमें घुला हो। वेल एरेटेड वाटर। उनका कलर भी वेरी करता है, दे में वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ग्रीन एंड रेडिश इन कलर। और ये कलर जो है ये डिसाइड होता है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ हम देखिए, इसमें लिखा है मैंने, द कलर वेरीज एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन लाइट इंटेंसिटी। और लाइट इंटेंसिटी कैसे डिफर करती है? जैसे कि जो डीप में है, जहाँ लाइट की बहुत ही कमी है, डीप इन द ओशियन, उन ब्रैक्टोस्पर्मम जो एल्गी है उस एल्गी का कलर रेड होगा। लेकिन जो सैलो वाटर में है, जो ऊपरी सतह पे पाए जाएंगे, उसका कलर यूजुअली हो जाएगा ग्रीन या फिर ऑलिव ग्रीन, ग्रीन के शेड में रहेगा। ओके, तो दिस कलर वेरीज एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन लाइट इंटेंसिटी, या फिर लाइट इंटेंसिटी की जगह आप कह सकते हो डेप्थ ऑफ द ओशियन या वाटर बॉडी जिसमें ये पाए जा रहे हैं। वैसे ये फ्रेश वाटर है तो डेप्थ ऑफ द रिवर ही कहेंगे फ्रेश वाटर, क्योंकि ओशियन तो आप जानते हैं मराइन होता है। ओके, तो डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी आप लिख लीजिए, डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी। ओके, इस एल्गी को कॉमनली हम कहते हैं फ्रॉग स्पॉन। इसका जो कॉमन नेम है दैट इज फ्रॉग स्पॉन। Species which grow in deep water are reddish और violet in color। मैं अभी बता चुकी हूँ कि जो डीप वाटर में ग्रो करेंगे देयर कलर इज रेडिश और वायलेट इन कलर, जबकि जो सैलो वाटर में ग्रो करेंगे वो ऑलिव ग्रीन होंगे। इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो ये थोड़े चिपचिपे टाइप के होते हैं। दे आर म्यूसिलेजिनस। वैसे भी आप देखेंगे जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, दे आर जनरली म्यूसिलेजिनस। और इनकी जो अपीयरेंस होती है दैट इज मोनिलिफॉर्म और वीडेड इन अपीयरेंस। थैलस इनका फिलामेंटस होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है एंड विथ म्यूसिलेजिनस फिल। फिलामेंट में only one axial filament of main axis which has been produced by single apical cell cutting off segment parallel to the base। अभी मैं इस पॉइंट को अभी मैं स्ट्रक्चर में आपको क्लियर डिफाइन कर पाऊंगी, इसलिए अभी फ़िलहाल आप बस सुनिए। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेरिएट रो ऑफ एक्सियल सेल।
जो सेंट्रल फिलामेंट होता है इसमें वो यूनिसेरिएट रो से बना होता है। मेन एक्सिस बियर लेटरल्स at various point on in length and are very short in comparison to filament। मेन एक्सिस जो है उसमें कुछ लेटरल्स भी होते हैं, अभी स्ट्रक्चर है आगे मैं दिखाऊंगी उसमें। मेन एक्सिस के पास कुछ लेटरल्स होते हैं ऐसे ऐसे, और ये काफ़ी छोटे हैं इन कंपैरिजन टू मेन फिलामेंट। ये मेन फिलामेंट होता है और ये लेटरल्स होते हैं, तो इनके कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटे होते हैं। दे आर कॉल्ड ब्रांचेज और लेटरल्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। लेटरल्स की ग्रोथ हमेशा कैसी होती है? लिमिटेड होती है। और ये जो मेन एक्सिस जिसकी बात कर रहे थे ना, जिसमें यूनिसेरिएट रो ऑफ एक्सियल सेल पाया जा रहा है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, याद रखिएगा। लेटरल्स की ग्रोथ लिमिटेड होती है और ये जो मेन एक्सिस है ये अनलिमिटेड ग्रोथ का होता है। एट नोडल पॉइंट जस्ट बीनीथ द सेप्टम, ये एल्गी जो है ना यूजुअली ये इस तरह सेप्टम में डिवाइड होता है, इस तरह ये सेप्टम होती है। तो बीनीथ द सेप्टम यूजुअली 4 बेसल सेल्स जो यहाँ होते हैं आर फॉर्म्ड, 4 बेसल सेल बनते हैं और ईच सेल जो है वो वर्ल ऑफ ब्रांच बनाता है ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये लिमिटेड ब्रांच के ग्रोथ का एक वर्ल बनाता है। The ultimate cell of the branches of limited growth usually terminate in unicellular colorless hair। और ये इसकी जो टर्मिनल पॉइंट होता है, जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होते हैं उनकी जो टर्मिनल पॉइंट होती है वो यूनिसेलुलर हेयर में एंड होती है, यूनिसेलुलर कलरलेस हेयर में। द क्लस्टर ऑफ लेटरल एट नोड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। नोड पे अगर क्लस्टर है ये लेटरल्स की, तो इस लेटरल्स के क्लस्टर्स को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इन एडिशन बेसल सेल ऑल्सो फॉर्म ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ सेल कॉल्ड कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स फॉर्मिंग स्यूडोकॉर्टेक्स। इसके साथ साथ बेसल सेल्स जो हैं ये अभी मैं डिस्कस की हूँ, जो कि ये 2 तरीके का ब्रांचेस बनाता है ब्रैक्टियोस्पर्मम। एक तो लिमिटेड ग्रोथ, दूसरा अनलिमिटेड ग्रोथ। तो बेसल सेल एक तो लिमिटेड ग्रोथ जिसे लेटरल कहते हैं, लेटरल ब्रांच जो होते हैं वो लिमिटेड ग्रोथ के ब्रांच होते हैं, और जो मेन एक्सिस ब्रांच होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ का होता है, वो भी बेसल सेल से ही बनता है। तो उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। और ये अनलिमिटेड ग्रोथ के सेल जो हैं ये पैरेलल ओरिएंटेशन में होते हैं और ये आपस में मिलकर बनाते हैं कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट, या फिर उसे कहते हैं स्यूडोकॉर्टेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। 1 मिनट। ये देखिए ये है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, आप देख रहे हैं। और ये कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट या फिर कहेंगे ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये भी बेसल सेल ही बनाता है। तो ये हुआ ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और ये मिलकर आपस में पैरेललाइज्ड होकर कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट या फिर इसको कहते हैं स्यूडो कॉर्टेक्स बनाता है, स्यूडो कॉर्टेक्स। ये कर्पोस्पोरोफाइट है। कर्पोस्पोरोफाइट अभी हम लाइफ साइकिल में इसके पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये टफ्ट, कई अगर ब्रांचेज हैं नोड पे, जो ब्रांचेज होती हैं वो आपस में ग्लोमेरुलस बनाती हैं, ग्लोमेरुलस। जो लेटरल्स 2 या 4 लेटरल्स मिलकर नोड्स पर क्या बनाती हैं? ग्लोमेरुलस। तो इसके अंदर ग्लोमेरुलस का भी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल ऑफ ब्रैक्टोस्पर्मम डू नॉट हैव पीट कनेक्शन। इसके और मेंबर, इसका एक जो फ्लोरिडीय ग्रुप का ये मेंबर है, तो इसके अदर मेंबर्स में पीट कनेक्शन पाया जाता है।
लेकिन ब्रैक्टोस्पर्मम के अंदर कोई भी पीट कनेक्शन नहीं होता है। और एक बात और, ये जो ब्रैक्टोस्पर्मम है ना, ये यूनिन्यूक्लिएट होता है। इसका सेल जो है यूनिन्यूक्लिएट होता है। सेल वॉल में डबल लेयर होती है पेक्टिन और सेलुलोज की। तो ये बात याद रखिएगा कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, प्लस इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज डबल लेयर्ड और पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती हैं। यहीं से क्वेश्चन आ रहा है पेक्टिन का, आप हमें बताइए पेक्टिन एक पॉलीमर होता है और इसकी यूनिट का नाम बताइए कि ये किस मोनोसेक्राइड के यूनिट से बना होता है, या डाइसेक्राइड, जो भी आप जानते हैं वो किस चीज़ की यूनिट से पेक्टिन बना होता है, ये आप मुझे बताइएगा। और सेलुलोज का भी बताइएगा, सेलुलोज भी एक पॉलीसेक्राइड है। तो इन दोनों का आप मोनोसेक्राइड हमें नीचे कमेंट में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं रेड एल्गी से जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। तो आइए देखते हैं। एक तो इनके अंदर बहुत ही एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सबसे एडवांस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज oogamous। इसमें मेल और फीमेल ऑर्गेन होता है। मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे oogamous रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं उस चीज़ को। मेल ऑर्गेन को इसके कहते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गेन को कहते हैं कप्रोगोनिया। प्लांट या तो मोनोइसियस हो सकता है या डायोइसियस हो सकता है। ये टर्म मोनोइसियस और डायोइसियस आपको पता होना चाहिए। मोनोइसियस मतलब होता है सिंगल, या तो फीमेल हो या फिर मेल प्लांट हो। डायोइसियस नहीं, सॉरी 1 मिनट। मोनोइसियस मतलब होता है कि एक ही प्लांट पर दोनों मौजूद हो, एंथ्रीडिया एंड कप्रोगोनिया। और डायोइसियस मतलब होता है अलग अलग प्लांट पर मौजूद हो। ओके, एंथ्रीडिया जो है वो क्लस्टर्स में प्रोड्यूस होता है एट एपिकल पॉइंट ऑफ द शॉर्ट लेटरल फ्रॉम एंथ्रीडियम मदर सेल। जो एंथ्रीडिया होता है यानी मेल सेक्स ऑर्गेन प्रोड्यूस होता है एट एपिकल पॉइंट ऑफ द शॉर्ट लेटरल्स। आप यहाँ देखे थे ना, 1 मिनट, ये शॉर्ट लेटरल्स हैं, इनके एपिकल पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है एंथ्रीडिया फ्रॉम एंथ्रीडियम मदर सेल। ईच एंथ्रीडियम contain a single spermatium on its maturity। एंथ्रीडियम में एक सिंगल स्पर्मेशियम बनता है जब मेच्योर हो जाता है एंथ्रीडियम, तो उस केस में वो सिंगल स्पर्मेशियम बनाता है। द नॉन मोटाइल होता है वो, नॉन मोटाइल स्पर्मेशियम लिबरेट थ्रो अ स्लिट फॉर्म इन द वॉल ऑफ एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के वॉल में एक स्लिट होती है जिसके थ्रू ये निकलता है बाहर। न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेशियम डिवाइडेड इनटू 2 एज सून एज इट कॉन्टैक्ट द ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन आप जानते हैं कप्रोगोनियम का पार्ट है, या कह सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है ट्राइकोगाइन। तो ये जैसे ही टच करता है स्पर्मेशियम, किसे, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेशियम डिवाइडेड इनटू 2 एज सून एज इट कॉन्टैक्ट ट्राइकोगाइन, तो ये 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही ट्राइकोगाइन के कॉन्टैक्ट में आता है। सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्मेशियम में 2 न्यूक्लियाई पाई जाती है, और 2 न्यूक्लियाई मौजूद होने की वजह से इसको स्पर्मेशियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे कप्रोगोनियम का डेवलपमेंट। कप्रोगोनिया डेवलप होती है टर्मिनल एंड ऑफ द शॉर्ट लेटरल्स के टर्मिनल एंड पे ये भी प्रोड्यूस होती है। द टर्मिनल सेल ऑफ द लेटरल डिवाइडेड इनटू 4 सेल। लेटरल्स का जो टर्मिनल सेल होता है, ये लेटरल्स की बात है, ये लेटरल यूनिन्यूक्लिएट होता है ये लेटरल्स, और ये डिवाइड हो जाता है 4 सेल में। इन 4 सेल में जो अपर मोस्ट सेल होती है वो डिवाइड होकर बनेगी कप्रोगोनियम, वही बनाएगी। ओके, सो कप्रोगोनियम consist of a swollen basal portion
विच कॉन्टेन एन एग नोन एज कप्रोगोनियम एंड एलोंगेटेड रिसेप्टिव पार्ट। तो इसमें एक ये पार्ट होता है और ये फ्लैश से पार्ट जो होता है इसको कहते हैं कप्रोगोनियम और इसको कहते हैं ट्राइकोगाइन। इसी कप्रोगोनियम के अंदर पाया जाता है एक सेल इसी के अंदर मौजूद होता है। कप्रोगोनियम इज फ्लैस्क लाइक होता है कप्रोगोनियम। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिडिए द साइटोप्लाज्म ऑफ कप्रोगोनियम इज कलरलेस। मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म में मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिडिए, ये जो इसका अभी मैं बताई हूँ पीछे, ये एक्सेप्शन है एक फ्लोरिडिए ग्रुप का। एक तो ये फ्रेश वाटर एक्सेप्शन है अपने ग्रुप से, प्लस इसमें पीट कनेक्शन एब्सेंट होता है जो इसके ग्रुप में और सारे ग्रुप में पाया जाता है फ्लोरिडिए में। नेक्स्ट है इसका साइटोप्लाज्म यूजुअली फ्लोरिडिए में कलरलेस होता है, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म थोड़ा सा कलर्ड होता है ड्यू टू प्लास्टिक की वजह से इसका साइटोप्लाज्म कलरलेस ना होके कलर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैं अभी डिस्कस की हूँ कि इसका स्पर्मेसिया कैसा होता है, नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल स्पर्मेसिया फ्लोट इन द वाटर। मेनी स्पर्मेसिया अप्रोच द ट्राइकोगाइन को अप्रोच करता है। वन ऑफ द स्पर्मेसिया अप्रोच द ट्राइकोगाइन। एक स्पर्मेसिया जो है ट्राइकोगाइन को अप्रोच करता है एंड वन ऑफ द स्पर्मेसिया अटैच इटसेल्फ टू द ट्राइकोगाइन। और सिंगल ही स्पर्मेसिया ट्राइकोगाइन से जाके अटैच्ड हो जाता है और इस दौरान जो ट्राइकोगाइन की वॉल है और जो इसकी वॉल है, इन दोनों की वॉल क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। और एक बात और याद रखिएगा, स्पर्मेशियम में होते तो हैं 2 न्यूक्लियाई, लेकिन जब ये कॉन्टैक्ट वॉल डिसॉल्व होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई जो है, ओनली वन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्मेशियम passes through hole into the trichogyne and reaching into the basal swollen part of the coprogonium। और बेसल swollen part तक जाता है जहां एक सेल होता है, जहां ये फ्यूज करके फीमेल एग के साथ जाइगोट बनाता है। उसके बाद क्या होता है, ट्राइकोगाइन श्रिवल डाउन अप टू कॉन्स्ट्रिक्शन इन बिटवीन द ट्राइकोगाइन एंड कप्रोगोनियम। ट्राइकोगाइन क्या हो जाता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद श्रिंक कर जाता है। साइमल्टेनियसली अक्रॉस वॉल डेवलप एट द जंक्चर। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट का जर्मिनेशन देखते हैं। पहली बात तो ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट डिप्लॉइड होता है इसमें, एंड दैट डिवाइड मियोटिकली प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। देयर आफ्टर वन ऑफ द न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द लेटरल प्रोट्रूजन ऑफ द तो इसके बाद देयर आफ्टर वन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट इनटू द लेटरल प्रोट्रूजन ऑफ द जाइगोट। एक जाइगोट तो बन जाता है और ये जाइगोट मियोटिकली डिवाइड करके 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनती हैं और उसके बाद जाइगोट में एक लेटरल प्रोट्रूजन डेवलप होता है और प्रोट्रूजन डेवलप होने के बाद एक न्यूक्लियाई चली जाती है इधर। न्यूक्लियाई इधर जाने के बाद एक वॉल जो है सेपरेट कर देती है, तो एक न्यूक्लियाई इधर आ गया, एक न्यूक्लियाई इधर। इस तरह गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बनता है। इसे कहते हैं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बन जाएगा इस तरह से। अदर डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली सेवरल टाइम फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। और भी जो डॉटर न्यूक्लियस हैं वो भी डिवाइड करके इसी तरह क्या बनाएंगे, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। और इसी गोनिमोब्लास्ट इनिशियल से ये डिवाइड होके लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड होके बनाएंगे ना गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, तो ये इस तरह क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा। और उसकी टर्मिनल सेल जो है वो
बनाएगी फिर से कप्रोस्पोरेंजिया, और उस कप्रोस्पोरेंजिया से बनेगा कर्पोस्पोरोफाइट। कर्पोस्पोरोफाइट के अंदर कर्पोस्पोर होगा, जो कि लिबरेट जब होगा तो वो जुवेनाइल ब्रांच्ड फिलामेंटस बॉडी बनाता है कैटरेंसिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैटरेंसिया स्टेज किस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका होगा। अभी पिछली बार जो यूपीएचसीएससी हुई थी उसमें भी पूछा कि कैटरेंसिया स्टेज किस एल्गी में पाया जाता है, और पीजीटी टीजीटी में तो ये भर भर के आता है। तो ये इंपॉर्टेंट करिएगा कि कर्पोस्पोर से क्या बनेगा, फिर जुवेनाइल ब्रांच्ड फिलामेंटस बॉडी बनेगी जिसे कहते हैं कैटरेंसिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो एपिकल सेल होता है, कैटरेंसिया स्टेज का जो एपिकल सेल होता है, दैट फॉर्म्स द होल प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रैक्टोस्पर्मम। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, जो सॉर्ट इन सेवरल स्पेसीज ऑफ ब्रैक्टोस्पर्मम द सॉर्ट ब्रांचेस ऑफ द फिलामेंट ऑफ कैटरेंसिया प्रोड्यूस मोनोस्पोर। मोनोस्पोर बनाते हैं, और ये मोनोस्पोर डिवाइड करके कैटरेंसिया स्टेज बनाता है। और आप जानते हैं कैटरेंसिया स्टेज का जो एपिकल सेल होता है वो डिवाइड होके नया पौधा बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये लाइफ साइकिल देखते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रैक्टोस्पर्मम। और लाइफ साइकिल से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ब्रैक्टोस्पर्मम के। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए ब्रैक्टोस्पर्मम। आइए सबसे पहले देखते हैं ब्रैक्टोस्पर्मम। ब्रैक्टोस्पर्मम जो होता है उसकी प्लॉइडी होती है एन होती है उसकी प्लॉइडी। और ये ब्रैक्टोस्पर्मम डिवाइड होके, ब्रैक्टोस्पर्मम आप बताते उसमें आप जानते हैं ग्लोमेरुली पाया जाता है। ग्लोमेरुली अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, ये टफ्ट नोड पे एक टफ्ट बनाते हैं, उसी टफ्ट को कहते हैं ग्लोमेरुली। ग्लोमेरुली की जो प्लॉइडी होती है वो होती है एन, और इसी ग्लोमेरुली से एंथ्रीडियम एंड कप्रोगोनियम, आप जानते हैं इसके टर्मिनल सेल से क्या बनेगा, एंथ्रीडियम एंड कप्रोगोनियम। ये दोनों क्या होंगे, एन प्लॉइडी होगी इसकी, और ये बनाएंगे स्पर्मेशियम। एंथ्रीडियम बनाएगा स्पर्मेशियम, कप्रोगोनियम बनाएगा एग, और ये दोनों फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस होके आप जानते हैं नाइमोब्लास्ट जो सेल बनेगा, उसके बाद उसमें जो इनिशियल सेल होगा वो बनाएगा कप्रोस्पोरोफाइट। कप्रोस्पोरोफाइट एक बॉडी बनाता है सिस्टोकार्प, और इसी के अंदर पाया जाता है कर्पोस्पोर। इसकी प्लॉइडी भी पूछा है बहुत से क्वेश्चन में कि ब्रैक्टोस्पर्मम के अंदर जो कर्पोस्पोर बनता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है। तो उसकी प्लॉइडी याद रखिएगा एन होता है। तो कर्पोस्पोर बनेगा, कर्पोस्पोर से ही बनेगा एक जुवेनाइल स्टेज जिसे कहते हैं हम कैटरेंसिया स्टेज। कैटरेंसिया स्टेज के जो स्पेशल ब्रांचेज होते हैं वो पूरा ब्रैक्टोस्पर्मम बनाएंगे। तो ये था इसके लाइफ साइकिल के बारे में। थैंक यू।